गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने कल पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों को दो भागों में बांटा गया था, एक तो व्यक्तिगत वर्गीकरण, दूसरा था सामान्य वर्गीकरण। और फिर हमने पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी दो भागों में बांटा गया था, जिसमें एक था शुष्कीय मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा था अर्ध शुष्कीय मरुस्थलीय प्रदेश। पहला था शुष्कीय मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें हमने पढ़ा था बालू का स्तूप, जिसमें बरखान, सीप, पैराबोलिक, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ ये स्तूप पढ़े थे। और हमारा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और बांगर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला भौतिक प्रदेश होता है ये। अध्ययन के रूप में इसे पुनः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है लूनी बेसिन। पहला है लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन। दूसरा है नागौर उच्च भूमि। तीसरा है शेखावटी अंत्य प्रवाह। चौथा है घग्गर नदी बेसिन। ठीक है दोस्तों, चित्र के माध्यम से समझे ये भाग किस तरह बांटा गया है। ये हमारा चित्र है, ये अरावली पर्वतमाला है। यहाँ पर तो ये लूनी बेसिन है दोस्तों। यहाँ पर यह नागौर जिला, नागौर उच्च भूमि। यहाँ पर ये शेखावटी अंत्य प्रवाह और यहाँ पर यह घग्गर बेसिन है, जहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला है लूनी बेसिन। इसकी पूर्वी सीमा पाली में स्थित काला भूरा डूंगर बनाता है। गोडवाड़ी बोली के आधार पर इसे गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। इस तरह समझे। लूनी बेसिन में ये जिले आते हैं पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। यहाँ पर ये दोस्तों, यहाँ पर ये चिन्ह है, यहाँ पर है काला भूरा डूंगर। ठीक है दोस्तों, और नहेड़ का दलदल रेन जालोर में है। यह अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पर स्थित है, जो उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिमी की ओर है। विस्तार हमने देख लिया, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही में था। इस बेसिन में लवणीय पादप मुख्यतः बाड़मेर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाते हैं? बाड़मेर में लवणीय पादप। लूनी बेसिन में नेड का रेन दलदल जालोर में स्थित है। दूसरा था हमारे नागौर उच्च भूमि। लवणीय जिले सर्वाधिक है। क्या लवणीय जिले सर्वाधिक है? कुब्बड़ बांका पट्टी भी यही है। सर्वाधिक फ्लोराइड वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये नागौर है, नागौर उच्च भूमि। मरुस्थल के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहला है खड़ीन पलाया झील। अस्थायी पानी की झील खड़ीन या पलाया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, मरुस्थल के ऊपर, मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को खड़ीन या पलाया कहा जाता है। यह झील सर्वाधिक जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। नोट, खड़ीन झीलों में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि को खड़ीन कृषि कहा जाता है, जिसका शुरुआत 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 15वीं शताब्दी। दूसरा है दोस्तों रन या टाट। ये लवणीय और दलदली होते हैं, जो मरुस्थल में बनते हैं। मरुस्थल में लवणीय, दलदली एवं अनुपजाऊ भूमि को रण या टाट कहा जाता है। सर्वाधिक जैसलमेर में और बाड़मेर में है। प्रमुख रण कहाँ कहाँ पर है?
चूरू में ताल साफरा, परिहार, रन, शेखावाटी, जोधपुर में फलोदी, बाफ, जैसलमेर में बाकरी, पोखरण और बाड़मेर में थोप। ठीक है दोस्तों, परमाणु परीक्षण 18 मई पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में 18 मई 1974, दूसरा 11 से 13 मई 1999 में। ठीक है दोस्तों, ये भी साथ में ध्यान रखना है। तीसरा नंबर है जल पट्टी या लाठी सीरीज। जल पट्टी या लाठी सीरीज, यहाँ से यह गगन नदी निकलती है। सरस्वती जल पट्टी, यहाँ पर यह जल पट्टी या जल पट्टी लाठी सीरीज जैसलमेर में है। गोडावण पक्षी की शरण स्थली सेवण घास भी यही है, इस सीरीज में उगती है जल पट्टी जैसलमेर में। और चांदन जो नलकूप है वो यही है जो थार का गढ़ा कहलाता है। यहाँ मोहनगढ़ या पोखरण के बीच में 60 किलोमीटर जल पट्टी है ये। नोट, सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष को जल पट्टी कहा जाता है। जो सरस्वती नदी है उसके भूगर्भिक जलीय अवशेष को जल पट्टी कहा जाता है। सरस्वती नदी का नवीनतम भूगर्भिक जलीय अवशेष बाड़मेर जालोर क्षेत्र में मिला है, सबसे नवीन अवशेष। चौथा दोस्तों बाप, बोल्डर्स केले। हिमानी के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकर पत्थर बोल्डर्स एवं बारीक मिट्टी केले को बोल्डर्स केले कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हिमानी के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकर पत्थर बोल्डर्स कहलाते हैं एवं बारीकी मिट्टी केले को बोल्डर्स केले कहा जाता है। पांचवा है आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क यह जैसलमेर में है। आकल गांव का नाम है। वुड यानी कास्ट या लकड़ी होती है। फॉसिल यानी जीवाश्म उद्यान होता है। और पार्क जो स्थान है जैसलमेर में, जैसलमेर राजस्थान, मरु उद्यान में। इसका निर्माण हुआ था जुराफिक काल 18 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म यही मिलते हैं। छठा है दोस्तों नखलिस्तान और मरु उद्यान। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसे नखलिस्तान कहा जाता है। साता है दोरे एवं दरियन। लहरदार या बालू का स्तूप दोरे कहलाते हैं। जो ये लहरदार ऐसे बनते हैं ये बालू का स्तूप दोरे कहलाते हैं। दरियन स्थानांतरण बालू का स्तूप होते हैं। जो स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं वो दरियन कहलाते हैं। दोरे लहरदार बालू का स्तूप होते हैं। दोरे कैसे लहरदार होते हैं। दोरे व दरियन सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दोरे और दरियन सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। आठवां है बालसन। ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। आधा पर्वतीय भाग है। झील जल बेसिन बालासन, सांबर झील, जयपुर। मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतीय भागों के बीच पाए जाने वाली झील को बालासन कहा जाता है। जो मरुस्थल है, पर्वतीय भाग होते हैं, उसके बीच में पाए जाने वाले क्षेत्र को बालासन कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतीय भागों के बीच पाए जाने वाले क्षेत्र को बालासन कहा जाता है। 9 है दोस्तों पीवना। पीले रंग के सांप जो जैसलमेर में है। सर्वाधिक जैसलमेर में पीले रंग के सांपों को पीवना कहा जाता है। 10 है दोस्तों मरुस्थल का मार्च।
क्या मरुस्थल का आगे बढ़ना। क्या है मरुस्थल का मार्च। 10वां है मरुस्थल का मार्च। क्या है मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का आगे बढ़ना। दिशा दक्षिण पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी की ओर। सर्वाधिक हरियाणा। योगदान बरखान का। बरखान स्तूप बनते हैं उसका योगदान सर्वाधिक है। ये बरखान चंद्राकार होता है जो हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश।